पेज 166 क्वेश्चन नंबर 10। अगर हम क्वेश्चन 10 पढ़ते हैं तो अगेन इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट्स के साथ साथ पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स भी दिए गए हैं। दैट मींस ये फर्म भी अडॉप्ट करती है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। करंट अकाउंट जब दिए गए हैं तो आपको सारे चेंजेस थ्रू करंट अकाउंट शो करने हैं, यानी कैपिटल को हमें कांस्टेंट रखना है, फिक्स रखना है, मुझे कैपिटल में चेंज करना नहीं है, इसीलिए हम कैपिटल अकाउंट ओपन भी नहीं करेंगे। हमें चेंजेस किसके थ्रू शो करने हैं? करंट अकाउंट, इसीलिए ओल्ड पार्टनर्स के करंट दिए हैं तो हमने ओल्ड पार्टनर्स के करंट अकाउंट मेंटेन किए। न्यू पार्टनर का कैपिटल के लिए इंफॉर्मेशन दिया था, इसलिए न्यू पार्टनर का बना कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में कैश दिया है, क्वेश्चन में कहा है वहां मेंशन है P&L अकाउंट, बट इट इज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन के समय जो भी हम अकाउंट ओपन करते हैं दैट इज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, इसलिए हमने ओपन किया P&L एडजस्टमेंट अकाउंट एंड रिवाइज बैलेंस शीट जो आप सबके पास रूलिंग कंप्लीट किया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको आता है ये क्वेश्चन, जैसे लास्ट क्वेश्चन पीरियड में हमने देखा सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बट हम एक बार साथ में चलते हैं ताकि कोई एरर हमसे ना हो, ठीक है? तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट, पेज 166 क्वेश्चन 10। सबसे पहले हमने जो भी अकाउंट्स ओपन किए हैं उनके बैलेंसेस अगर बैलेंस शीट में दिए हैं तो हम उनको ट्रांसफर करते हैं। तो हमने कौन सा अकाउंट ओपन किया? P&L एडजस्टमेंट, ये कभी भी बैलेंस शीट में मिलने वाला नहीं है, दैट इज अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट हमने ओपन किया है और पार्टनर्स करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, कैपिटल के नीचे ओम्स करंट अकाउंट एंड जेएस करंट अकाउंट। तो इनके बैलेंसेस उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। 3750 एंड 3450 ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। क्रेडिट में क्यों? क्योंकि लायबिलिटी में दिया है 3750 एंड 3450, ठीक ना? कैपिटल अकाउंट्स हमने ओपन नहीं किए हैं। फिर हमारे पास है कैश अकाउंट। कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और कैश आपको हमेशा असेट में ही दिया जाएगा क्योंकि इट शोज डेबिट बैलेंस, कैश नेवर शोज क्रेडिट बैलेंस। तो कैश का डेबिट बैलेंस होने के कारण असेट में दिया है और इसीलिए हम उसको ट्रांसफर भी डेबिट साइड में करते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000, ठीक? अब जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे करंट अकाउंट के थ्रू। हमें ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो लायबिलिटी में कोई रिजर्व लेके आ, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L कुछ भी नहीं दिया है। मैं असेट चेक करती हूँ, असेट में कहीं P&L दिया हुआ है क्या? तो असेट में कुछ भी P&L दिया हुआ नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है ना एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, तो इसको हमको कुछ भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ये स्टेप हम स्किप कर देते हैं और बढ़ जाते हैं रिवैल्यूएशन, जो आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा। एडजस्टमेंट में they take Jagdish into partnership on 1st April 18 on the terms being, कौन से कंडीशंस पे हमने जगदीश को फॉर्म में एडमिट किया? जगदीश should pay 3000 as his share of goodwill, 50% of goodwill withdrawn by partners in cash। withdrawn दिया हुआ है, अंडरलाइन करके रख देना। गुडविल हम कब करते हैं? आफ्टर क्लोजिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो सब बाद में करेंगे इसको। He should bring 9000 as capital for 1/4 share in future profit। न्यू पार्टनर से रिलेटेड एंट्री हम लास्ट में करेंगे। थर्ड पॉइंट, बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 18000। तो चेक करते हैं बिल्डिंग की वैल्यू अभी 18 हुई, ओल्ड वैल्यू कितनी थी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 15000 का बिल्डिंग 18000 पे आ चुका है, सबको आता है। प्रॉफिट है बिल्डिंग पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय बिल्डिंग अकाउंट how much is profit? 3000 as 15000 का फिगर 18 हो गया है एंड एसेट की वैल्यू 3000 से बढ़ गई, प्रॉफिट हुआ। रिवाइज्ड फिगर ऑफ बिल्डिंग ऑन द एसेट साइड, ओल्ड वैल्यू 15000 इंक्रीज बाय 3000, रिवाइज्ड फिगर ऑफ बिल्डिंग रिकॉर्ड की जाएगी 18000 ना। थर्ड पॉइंट में ही आपको आगे दिया है मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, यानी मशीनरी पे भी रिडक्शन है, फर्नीचर पे भी रिडक्शन है, दोनों वैल्यूज रिड्यूस हो रही है। तो
दोनों को मुझे सेपरेटली रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बट दोनों की वैल्यू रिड्यूस हुई है, असेट की वैल्यू कम हुई तो लॉस। मशीनरी 21,000 का वैल्यू था, 10% का रिडक्शन है, दैट मींस 2,100। मशीनरी अकाउंट 2,100 लॉस हुआ। बैलेंस शीट में रिवाइज्ड फिगर शो की जाएगी। मशीनरी ओल्ड वैल्यू 21,000, डिक्रीज, रिडक्शन, डेप्रिसिएशन कुछ भी लिख सकते हो, 2,100। 18,900 is the revised figure of machinery. Then furniture to be reduced by 10%. Furniture की वैल्यू भी 10% से रिड्यूस हुई। वैल्यू ऑफ फर्नीचर गिवन इन बैलेंस शीट वाज 900। 900 का फर्नीचर 10% से रिड्यूस हुआ, दैट मींस 90 रुपीस से फर्नीचर पे रिडक्शन है। 90 रिवाइज्ड फिगर ऑफ फर्नीचर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। फर्नीचर 900 decrease by 90, that means revised figure of furniture 810। आगे थर्ड पॉइंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पे। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। ये दो एडजस्टमेंट आपको एवरी क्वेश्चन में एडमिशन में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये रिवैल्यूएशन तो एटलीस्ट सबको अच्छे से आना चाहिए। डिफिकल्ट गुडविल भी नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है आपको कैपिटल एडजस्टमेंट, उसके लिए आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, बट रिवैल्यूएशन गुडविल तक आप आराम से कर सकते हो। ठीक, तो प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट मींस आरडीडी। ओल्ड वैल्यू ऑफ आरडीडी नहीं दिया है, दैट मींस न्यू आरडीडी हमें क्रिएट करनी है 5% ऑन डेटर्स। तो 27,000 का हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 5% कैलकुलेट करते हैं। 1350 इज आरडीडी। तो आरडीडी ओल्ड तो कुछ नहीं था, अब हमें 1350 करना है। आरडीडी लॉस है तो वो लॉस सबसे पहले हम रिकॉर्ड कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। डेटर्स को रिवाइज्ड डेटर्स लिखे जाएंगे विद आरडीडी। डेटर्स 27,000 लेस आरडीडी लिखो, न्यू आरडीडी लिखो, कभी भी चलता है। 1350 25,650 is revised figure of debtors. Then last adjustment, stock is to be taken at the value of 15,000. Value of stock to be taken at 15,000. Old value of stock 12,300. 12,300 का स्टॉक 15,000 हो चुका है। तो कितना वैल्यू बढ़ गया है, क्योंकि 12,300 से मुझे इसको 15,000 करना है, यानी वैल्यू को बढ़ाना है। कितने से वैल्यू बढ़ेगी, तो दोनों का डिफरेंस दैट इज 2,700 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। दैट मींस इट इज अवर प्रॉफिट, क्योंकि असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है बाय स्टॉक अकाउंट 2,700। वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाय 2,700 हमारे लिए इनकम था। रिवैल्यूएशन में हमने पोस्ट कर दिया है। रिवाइज्ड फिगर ऑफ स्टॉक बैलेंस शीट में पोस्ट कर देते हैं। स्टॉक ओल्ड वैल्यू 12,300 इंक्रीज बाय 2,700, दैट मींस रिवाइज्ड फिगर ऑफ स्टॉक हम पोस्ट कर देंगे 15,000। सारी रिवैल्यूएशन हो चुकी है, एडजस्टमेंट में जितना भी रिवैल्यूएशन था हमने कवर कर दिया है। अब आ जाओ बैलेंस शीट पे। जो भी नॉन रिवैल्यूड असेट्स एंड लायबिलिटीज होती है उसको हमें एज इट इज बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। जो ओल्ड है वही आपको न्यू रखना है। तो लायबिलिटी देखते हैं क्रेडिटर्स, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं था, कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं था, तो हम इसको एज इट इज जो ओल्ड है वही फिगर हमको न्यू में भी रखना है। तो क्रेडिटर्स 30,000 बट लीव सम सफिशिएंट स्पेस, क्योंकि पहले कैपिटल आता है, फिर करंट आता है, फिर अदर लायबिलिटीज आती है। ये पैटर्न होता है लिखने का बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। तो क्रेडिटर्स हम थोड़ा सा 6 to 7 लाइंस
ब्लैंक रखते हुए लिखेंगे क्रेडिटर्स 30,000। इसके बाद कैपिटल्स ऑफ ओम जय, ये अकाउंट हमने ओपन किया ही नहीं क्योंकि हमने ये सारे इन कैपिटल्स में रिकॉर्ड करने की जगह पे हमने कौन सा अकाउंट मेंटेन किया है, करंट अकाउंट, और हम सारे चेंजेस करंट अकाउंट में शो कर रहे हैं। तो कैपिटल तो चेंज होने नहीं वाला, तो इसको एज इट इज ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल हमेशा फर्स्ट लाइन में ही लिखा जाता है, इसलिए ओम्स कैपिटल 21,000, जयस कैपिटल 21,000। देन करंट अकाउंट्स ऑफ ओम एंड जय, करंट अकाउंट उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। असेट्स में कैश बैलेंस कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स सब पे डिवैल्यूएशन था, तो सारी असेट्स पे सारी असेट्स हमने ट्रांसफर कर दी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे, पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बट पार्टनर्स के कैपिटल है हमारे पास या करंट है, करंट, तो ये बैलेंस हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट लॉस को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें रेशियो लगेगा। तो क्या दिया हुआ है रेशियो, सबसे फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड जय ऑन 31 मार्च 18, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मिल गया रेशियो, तो कैलकुलेट करते हैं बैलेंस। क्रेडिट इज 5,700 जो हमें ज्यादा दिख रहा है, कैलकुलेट करेंगे सभी। बैलेंस इज 2160। अब ये 2160 इस प्रॉफिट क्यों कहा मैंने, क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, हमें डिवाइड करना है 3/5 एंड 2160 into 2/5, दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है, पहले 5 से डिवाइड कर दो, फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई एंड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले आप करेंगे। वन 296 एंड 864, फर्स्ट शेयर रहेगा फर्स्ट पार्टनर का, लिखेंगे 2 ओम्स विच अकाउंट, करंट अकाउंट, एंड 2 जयस करंट अकाउंट। P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखा है 2 ओम 2 जय, ओम एंड जय करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय P&L एडजस्टमेंट 1296 and 864। आफ्टर क्लोजिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट अब हम लेंगे पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर, तो नए पार्टनर से कंपल्सरीली सबसे पहला कैश लिया जाएगा, कौन सा, कैपिटल, तो वर्किंग नोट बैलेंस शीट के नीचे मैं यहाँ प्रिपेयर कर रही हूँ, वर्किंग नोट, फर्स्ट वर्किंग नोट फॉर कैपिटल। मुझे पेपर में जैसे मैंने वर्किंग नोट बोली हूँ वैसे ही आपके आंसर में भी होना ही चाहिए, मैं मार्क्स डिडक्ट करूंगी, तो जहाँ जहाँ वर्किंग नोट्स कैलकुलेशंस आपको शो करने हैं वहाँ आपको सब करना ही है शो। वर्किंग नोट्स, कैपिटल, गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल एडजस्टमेंट, ये सब आपके वर्किंग नोट का पार्ट होना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कैपिटल हमें मिला है 9,000, किससे मिला, जगदीश से मिला है, 9,000 का कैपिटल मिला है, कैश मिला, दैट मींस फॉर फर्म कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट टू जगदीश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट।
9000। देन लाया हुआ कैपिटल किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अब आपको इतना नॉलेज तो है, कैपिटल किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो जगदीश का अमाउंट है, जगदीश को ही वापस किया जाता है। इसलिए हम डायरेक्टली इस एंट्री को पोस्ट कर देंगे कैश के डेबिट में टू जगदीश कैपिटल, जगदीश कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश। देन सेकंड वर्किंग नोट गुडविल। गुडविल अमाउंट वो इमीडिएट भी दे सकता है या फ्यूचर में भी दे सकता है। हम कहां से समझते हैं कि उसने फ्यूचर में लाया, मैंने बताया हुआ है कौन सा वर्ड मिलेगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में वो वर्ड तो है ही, तो ये गुडविल अमाउंट उसने ही शुड पे 3000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल, यानी उसने वो अमाउंट गुडविल का भी फर्म को दे दिया। दैट मींस फॉर फर्म कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट 3000, बट ये 3000 रिसीव हो रहे हैं टुवर्ड्स गुडविल, इसीलिए गुडविल अकाउंट क्रेडिट 3000। बट मिला हुआ ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जगदीश से जो मिला हुआ है, ये 3000 को हम अपने पास नहीं रखती, ना ही ये जगदीश को देगी। ये अमाउंट वो ला रहा है फॉर ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स ने जो मेहनत की है वो मेहनत का पैसा के लिए ये 3000 रुपीज उसने लाए हैं, तो ये 3000 रुपीज हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देने पड़ते हैं पार्टनर्स को। तो 3000 में से ओम का शेयर कितना और जय का शेयर कितना, ये कैलकुलेट किया जाता है इन सेकंड एंट्री। दैट मींस हम शुरू करेंगे गुडविल अमाउंट इज पेएबल टू ओल्ड पार्टनर्स, और पेएबल की एंट्री पास होती है गुडविल अकाउंट डेबिट 3000 टू ओम्स कैपिटल नहीं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमने ओपन किया ही नहीं है। ओम्स करंट अकाउंट एंड जयस करंट अकाउंट। अब 3000 को डिवाइड करने के लिए हमें अगेन लगेगा रेशो, ये किया जाता है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो, बट सैक्रिफाइसिंग रेशो हम तभी कैलकुलेट कर पाते हैं जब आपको न्यू रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चेक करते हैं क्या कहीं न्यू रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, कहीं भी नहीं दिया है। तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कौन सा ले, ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो अज्यूम करते हैं, यानी 3000 को डिवाइड करना पड़ेगा 3/5 एंड 2/5। तो हमारा शेयर आएगा 1800 एंड 1200। ओम्स करंट अकाउंट के सामने 1800 एंड जयस करंट अकाउंट के सामने 1200 है। हम उनको बताएंगे कि जगदीश जो 3000 रुपीज ला रहा है उसमें से ओम आपका शेयर इज 1800, जय आपका शेयर इज 1200। क्या आप इसको विड्रॉ कर रहे हैं, क्या फुल 50 60 40 क्या आप विड्रॉ कर रहे हैं, क्या दिया हुआ है 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन कैश। उन्होंने क्या किया, अपने शेयर में से फुल शेयर विड्रॉ नहीं किया अभी तक, सिर्फ 50% विड्रॉ किया। दैट मींस रिमेनिंग 50% रिटेन है अभी भी बिजनेस में, बट 50% विड्रॉ किया है ना, तो वो विड्रॉ की एंट्री मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। गुडविल विड्रॉ किया यानी क्या लेकर के गए, कैश लेकर के गए। दैट मींस फॉर फर्म कैश इज गोइंग आउट। आप मत करना, मैं लिखती हूँ कैश अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि गुडविल विड्रॉ हो रहा है, तो विड्रॉ करके जा रहे हैं, यानी वो कैश लेकर के जा रहे हैं। बट ये कैश कौन लेकर के जा रहा है उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। ओम एंड जय, दैट मींस रिसीवर इज ओम, तो हम लिखेंगे ओम्स करंट अकाउंट एंड जयस करंट अकाउंट। टोटल गुडविल में से उसने 50% विड्रॉ किया। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओम का जो शेयर था 1800, ओम उसमें से 50% विड्रॉ कर रहा है यानी 900 विड्रॉ कर रहा है। जय 1200 शेयर था, उसमें से 50% विड्रॉ कर रहा है यानी 600 विड्रॉ कर रहा है, यानी टोटल 900 600, उसने टोटल 3000 गुडविल में से कितना अमाउंट विड्रॉ किया, 50%, दैट इज 1500। तो इस क्वेश्चन में गुडविल की हमने 3 एंट्रीज पास की, गुडविल अमाउंट रिसीव्ड,
कैसा मिला? मिला हुआ पैसा डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट पार्टनर्स दैट इज पेएबल एंड गुडविल अमाउंट विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, विथड्रॉन दिया है इसीलिए एंट्री पास हुई, अदरवाइज हम विथड्रॉ की एंट्री पास करते ही, ये सबको मालूम है। ठीक, अब ये तीनों एंट्रीज हम पोस्ट करते हैं कैश के डेबिट में। फर्स्ट एंट्री कैश टू गुडविल, कैश के डेबिट में टू गुडविल अकाउंट, गुडविल टू ओम जय, तो ओम एंड जय के क्रेडिट में बाय गुडविल 1800 एंड 1200। ठीक, ओल्ड पार्टनर्स टू कैश, इसको भी मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट टू कैश, यानी दोनों के करंट में टू कैश अकाउंट, बट ओम का शेयर ओम के कॉलम में, जय का शेयर जय के कॉलम। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है यानी कैश के क्रेडिट में बाय ओम्स करंट अकाउंट एंड बाय जय's current account। अब बाकी तो कैपिटल एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो हमको क्या करना है, जो अकाउंट्स ओपन है उनको लेकर के जाएंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट को टैली करना है। तो सबसे पहले क्लोज करते हैं करंट अकाउंट और फाइंड आउट करते हैं बैलेंस ऑफ ओम्स करंट एंड बैलेंस ऑफ जय's करंट। फाइव 946 ओम के करंट की टोटल बैलेंस है, is the balance of Jay's current account। लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, जब हम उसको बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं तो मुझे इसको बैलेंस शीट में लेकर के जाना पड़ता है। अब बैलेंस शीट में दो साइड्स लायबिलिटी एंड एसेट्स, कहाँ ट्रांसफर करूं, तो ये बैलेंस देखो कौन सा है, डेबिट में लिखा है ना, वो डेबिट बैलेंस है क्या? नहीं, डेबिट में लिखा है ना वो क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज्यादा थी एंड क्रेडिट बैलेंसेस लिखे जाते हैं लायबिलिटी में। तो एक लाइन ब्लैंक रख के फिर लिखना ओम्स करंट, ओम का बैलेंस 5946, जय's करंट, जय का बैलेंस 4914। क्लोज हो चुका है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो चुके हैं। नाउ क्लोज जगदीश कैपिटल। जगदीश कैपिटल के क्रेडिट की टोटल 9000 माइनस डेबिट 0, दैट मींस जगदीश कैपिटल अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 9000। क्रेडिट बैलेंस होने के कारण इस बैलेंस को हमें लायबिलिटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा, बट कैपिटल जहां लिखे ओल्ड पार्टनर्स के उसी के ही नीचे लिखेंगे जगदीश कैपिटल, क्योंकि कैपिटल के नीचे कैपिटल ही आनी चाहिए 9000। आपने अलग से उसको नीचे भी लिखते हो तो गलत नहीं है, मैंने वही कहा कि ये पैटर्न होता है लिखने का। ठीक, आगे अब हमारे पास कौन सा अकाउंट है, कैश। क्लोज करते हैं कैश। ये आ रहा है बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटी एंड एसेट। ठीक, तो यहाँ करंट अकाउंट हमारा एड होता है कि करंट अकाउंट में करना क्या है, जब करंट अकाउंट्स दिए गए हैं बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ तो हम ओपन करेंगे करंट अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स के न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट आपको कभी नहीं दिए जाएंगे, तो न्यू पार्टनर का बनेगा। कैपिटल सारी एडजस्टमेंट हम करंट के थ्रू ही करेंगे, कैपिटल को एज इट इज ट्रांसफर करेंगे, बाकी नॉर्मल जैसे क्वेश्चन रहता है वैसा ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक ठीक, अब हम बस 2 या 3 क्वेश्चंस ही हमारे पेंडिंग हैं जो हम इसी वीक में कंप्लीट करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीक से न्यू टॉपिक स्टार्ट करना या रिवीजन स्टार्ट करना, एक बार मैं उसको डिसीजन ले लेती हूँ
और फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।